हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हाँ, ये कोई चैनल मैसेज नहीं है, ये कोई एनर्जी अपडेट नहीं है, बट ये सबका फेवरेट वीडियो होने वाला है। क्योंकि जो प्रॉब्लम इसमें आपकी मैंने शेयर की है, आपका उस पर ध्यान लेके आई हूँ और उसकी टिप्स लेके आई हूँ, बिल्कुल ये सबके साथ होती है और सब लोग इसका निवारण परमानेंटली चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अब हमारा कभी भी सेपरेशन हमारे डीएम से ना होए? तो इस वीडियो को समझने के बाद फॉर श्योर 100% आपका सेपरेशन कभी भी नहीं होएगा आपके डीएम से। है ना समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग? तो चलिए इस पे हम आगे बात करते हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेट मी शेयर यू। मुझे हालांकि टॉपिक्स आप लोग के सेशन से ही मिलते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स के बाद आप सबको ग्रैटिट्यूड, बहुत आभार कि मुझे अब किस टॉपिक पे बात करना है ये आप लोगों से ही पता चलता है जब आप लोग अपनी समस्याएं सामने लेके आते हो। सो ये सवाल एक डीएफ का था कि मैम हम इस सेपरेशन से कब निकलेंगे बाहर। जिस पेन में वो थी, मुझे यही एहसास हुआ कि लेट्स डिस्कस विद एवरीवन। सबका पेन ये होता है, हमारा यूनियन कब होगा, कब तक होगा, एवरीथिंग इज ओके, पर एटलीस्ट हम लोग सेपरेशन में ना हो, ये हर कोई चाहता है। सो एक आपने टर्म मुझसे वीडियो में सुना है और शेयर्ड फील्ड में भी सुना है, एडिक्टिव पुश एनर्जी, राइट? तो अगर आप अभी टॉकिंग टर्म में हो, अच्छा, एडिक्टिव पुश एनर्जी कब एक्टिवेट होती है ये आप सब जानते हो कि अगर आप डेंस एनर्जी में हो, अगर आप अपने डीएम के बारे में सोच रहे हो, पास्ट में हमारा बबल फेज, वो ब्यूटीफुल यादें एट्सेट्रा, या आप कोई एक बहुत ही इमोशनल सा म्यूज़िक सुन रहे हो, राइट? या आप एक नेगेटिव एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हो, या आप नीडीनेस से ऑपरेट कर रहे हो, आप को डिपेंडेंसी से ऑपरेट कर रहे हो, मतलब ऑल लोअर डेंस एनर्जीज में अगर आप वाइब्रेट कर रहे हो, you will actually helping your addictive push energy to get activated, right? तो ये समझ में आ गया कि हमें बहुत ही डेंजरस है अपनी एडिक्टिव पुश एनर्जी को एक्टिवेटेड नहीं होना, और इसीलिए हम लोग बेसिक सिस्टमेटिक इनर वर्क करते हैं कि हम अपनी इस पुश एनर्जी को एक्टिवेट होने ही ना दें। ध्यान से सुनिए, होने ही ना दें। अब ये तो कुछ नॉर्मल सिम्टम्स बताएं कब ये हो सकती है। इनफैक्ट कभी अगर आपकी डीएम से आपकी बहुत अच्छे से बात हो जाए, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही प्यार भरी बातें, तब भी आप उन प्यारी बातों को सोचते सोचते कि आज उसने ऐसा कहा, बड़ी मीठी सी चुभन हुई, बड़ा अच्छा सा लगा, कितने दिनों बाद उसने इतनी प्यारी प्यारी बातें करी, ये भी एक्टिवेट करता है, राइट? मतलब हमें ये सब नहीं करना है। नहीं तो अगर आपके डीएम का कॉल आया और वो लोअर डेंस एनर्जीज में है और आप हाई वाइब्रेशन में हो, एंड वो सिर्फ आपसे आपकी एनर्जी लेने के लिए आए हैं, तो आप ड्रेन फील करते हो, एंड अगेन यू एक्टिवेट द एडिक्टिव पुश एनर्जी। तो जिन्होंने शेयर्ड फील्ड के सारे पार्ट्स लिए हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एनर्जी क्या होती है और इससे डील कैसे करना है, ठीक है? बट बाकी जो लोग अभी चैनल पे नहीं जानते हैं, ये गाइडेंस उनके लिए भी है। और तो इसमें मेन टिप क्या है कि जिस वक्त आपकी ये एडिक्टिव पुश एनर्जी एक्टिव हो रही होती है, उसी वक्त चौकन्ने हो जाओ। बी अलर्ट, बी केयरफुल, बी इन योर माइंडफुलनेस, अवेयरनेस में आ जाओ कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि भी मेरे डीएम का कॉल आया, हमारी बात होने के बाद मुझे एक अजीब सा अनसेटिस्फैक्शन फील हो रहा है। बात ही तो अच्छे से हुई, अच्छे से फ़ोन रखा हमने, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, वट एवर आप लोग बोलते होगे, वो करके रखा, बट उसके बाद यार अजीब से लग रहा है, ऐसा लग रहा है फिर से मैं कुछ उससे बात करूं, और बात करना है और बात करना है। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से आपकी एडिक्टिव पुश एनर्जी एक्टिवेट हो रही होती है। बस वहीं पर आपको चौकन्ने होना है बस, और ये आपने समझ लिया गेम, और ये आपको एंटायर यूट्यूब में कहीं भी आपने आज तक नहीं सुना होगा। यही चौकन्ने हो जाओ और बस कभी सेपरेशन नहीं होगा। तो क्या तरीका है?
सबसे पहली की है उसी वक्त बैक टू सोल आ जाओ। इसी में का जो शेयर फील्ड इन्होंने सारे पार्ट्स लिए हैं वो जानते हैं, बैक टू सोल आ जाओ, राइट। और बैक टू सोल आने के बाद आप अपना शेयर्ड फील्ड रीबैलेंसिंग मेडिटेशन कीजिए एंड यू विल बी काम डाउन, क्योंकि जब आप सोल की एनर्जी में आ जाते हो तब पुश एनर्जी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है एंड दैट इज़ द की। और इसके अलावा भी, ये 2 कीज़ के अलावा भी आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर का ऑरा क्लियरिंग कीजिए, आप घर में स्मजिंग कीजिए, आप घर में अच्छे अच्छे चैंट्स चला सकते हैं, आप इसके अलावा नेचर में जा सकते हैं, अपनी ग्राउंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप अपनी हॉबी पर भी काम कर सकते हैं, म्यूज़िक, डांसिंग, व्हाटएवर यू लाइक इट, आप वो करके अपनी उस पुश एनर्जी को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट की इज बैक टू सोल, क्योंकि आप बैक टू सोल ही नहीं आओगे तो आपको अपनी हॉबी भी अच्छी नहीं लगेगी, राइट। कहते हैं ना कि आप जब आप टेंशन में हो तो आप अपनी हॉबी पे काम करिए, पर अगर मैं टेंशन में हूँ तो मुझे तो नाचने का भी मन नहीं करेगा, मैं कैसे करूँगी, राइट। मुझे पेंटिंग का भी मन नहीं करेगा, मुझे कुकिंग का भी मन नहीं करेगा, तो आप टेंशन में कुछ नहीं कर सकते, आपकी हॉबी भी आप पे काम नहीं करेगी। तो पहले बैक टू सोल आइए, देन रीबैलेंसिंग योर शेयर्ड फील्ड, जो आपके पर्सन और आपके बीच की जो वॉल है, जो शेयर्ड फील्ड है, उसको रीबैलेंस करना है। एंड देन आपको आउटर जो चीज़ें बताई हैं, ऑरा क्लियरिंग एंड ग्राउंडिंग एंड दिस एंड दैट, ठीक है। चलिए, अब इस वीडियो में ये तो बात हो गई, अब थोड़ा सा कुछ और भी एक्स्ट्रा बातें हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि आज शायद छुट्टी का दिन भी है। तो जैसे कि आप में से ही क्वेश्चंस आते हैं कि डीएम हमसे पैसा मांगते हैं, डीएम हमसे इंटीमेसी मांगते हैं, डीएम हमसे कुछ कुछ चीज़ें मांगते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग, और आपको बहुत ही बुरा लगता है। आप लोग मुझसे आके कहते हो कि मैम हमें अच्छा नहीं लगता डीएम हमसे पैसा मांगते हैं। तो मेरा जवाब ये है कि जिस प्रकार से आपको अच्छा नहीं लगता है कि वो आपसे पैसा मांगते हैं, वो आपसे कोई चीज़ें मांगते हैं, डेफिनेटली हम, इट इज़ वेरी, आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही एक लोअर एनर्जी को जनरेट करता है। जब कोई कुछ मांगता है, वो भी सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एक बहुत ही लोअर एनर्जी को क्रिएट करता है। तो आप ये सोचिए कि जब आप अपने डीएम से प्लीज़ एक बार कॉल कर लो, एक बार बात कर लो, आपने मैसेज क्यों नहीं किया, आप मुझे कॉल क्यों नहीं करते, आप भी तो मांग रहे हो ना। फिर आप चाहते हो कि वो आपको इक्वली इम्पोर्टेंस दे। हम भी उस वक्त छोटे हो जाते हैं जब हम किसी से कुछ भी हॉस्पिटैलिटी, किसी भी रूप में कोई भी सेवा, कुछ भी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, हम छोटे हो जाते हैं। सिर्फ एक ही है जो दे सकता है, वो परमात्मा, और जिससे मांग के हम कभी छोटे नहीं होते, लेकिन वो भी चाहता है कि हर वक्त मांगो मत, कभी मुझे अपना प्यार भी महसूस कराओ। तो ओवरऑल जब आपको लगता है कि आपके डीएम आपसे पैसा मांगते हैं, कोई चीज़ें मांगते हैं, तो आप भी याद रखिए कि हमको भी हर वक्त हमारे डीएम से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। हम भी जब उनसे मांगते हैं तो वो शायद वो भी एग्जैक्टली वैसा ही छोटा फील करते होंगे जैसा कि हम फील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी दूंगी मैं, जैसे कि यहाँ मैं इतने डीप कंटेंट्स आप लोगों को देती हूँ, उसके बाद भी 1% लोग व्हाट्सएप पे फ्री एडवाइस की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तब मुझे भी बहुत दुखद फील होता है। कितना आपको फ्री चाहिए? आप अपने आप पर भी अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो आप अब क्या सोल पर्पस करोगे? तो इस चीज़ को एज अ ब्लॉक लो कि यस वी हैव टू क्लियर इट, राइट। एंड लास्ट में कुछ लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी साधना में इतने आगे पहुंच चुके हैं कि उनको अपनी पास्ट लाइफ में मेरी पास्ट लाइफ दिखती है कि आप पास्ट लाइफ में इस प्लैनेट में थी, आप पास्ट लाइफ में एंड्रोमीडियन थी, लेमूरियन थी, प्लेडियन थी। मैं एक बार में एक ही चीज़ हो सकती हूँ, ठीक है। तो या तो आप अपनी जो आपकी जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उसको आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए, आप उसको उसमें मुझको शामिल मत कीजिए। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। लेकिन मैं आपको इतनी ही एडवाइस दूंगी बहुत प्यार से दैट हम पास्ट लाइफ में कहाँ थे, क्या थे,
इट डज नॉट मैटर हम इस लाइफ में किस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं दिस मोमेंट। आप लोग इस जर्नी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ में मुझे वो मेरा वो था दिस एंड दैट, मुझे ये लाइट दिखती है वो लाइट दिखती है, ऐसा होता है वैसा होता है। आप बस मेरी एक गुजारिश है, एक मेरे को एक रिटर्न गिफ्ट दे दीजिए। अगर कुछ विजडम आपने यहाँ से ली है तो एक रिटर्न गिफ्ट दे दीजिए। सब लोग कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए हमें कुछ और हमें हासिल हो ना हो, हमें इस लाइफ में वी वॉन्ट टू वाइब्रेट इन द एनर्जी ऑफ लव। वी आर इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ लव, हैप्पीनेस, केयर, जॉय, हाई वाइब्रेशन। आप इस लाइफ में अपने इनर वर्क से सिर्फ हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कीजिए, आप लव में वाइब्रेट कीजिए, आप जॉय में वाइब्रेट कीजिए। सारी अबंडेंस आपके सामने आप बिल्कुल आके बिछ जाएगी, सारे गिफ्ट्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। जस्ट फोकस ओनली इन योर वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी, राइट? क्या आप लोग मुझे ये रिटर्न गिफ्ट दोगे? कमेंट बॉक्स में मुझे प्रॉमिस करो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।